भगवान से अर्जी लगा रहे हैं, इसकी कितनी आवश्यकता है। और जब तक ज्ञान नहीं होता तो हम बेटों की डिमांड भगवान के सामने रखते ही रहते हैं। ज्ञान से हमें ये पता चलेगा कि हम क्या मांग रहे भगवान से। और फिर दूसरा अपने विश्वास होगा कि भगवान कोई बात नहीं, एक माता पिता अपने बच्चों की कितनी केयर टेक करता है। जैसा कि प्रिय दर्शकों आप देख पा रहे हैं, आज हम आए हुए हैं जिले पाली में, और यहाँ पर आप जो दर्शनीय देख पा रहे हैं ये पाली जिले में है। संत रामपाल जी का आश्रम है सोजत में, और इस प्रदर्शनी का एक रहस्यमयी विवरण है जो आपके सामने पेश करते हैं। आज से लगभग 600 वर्ष पहले कबीर साहब ने कुछ भ्रमित लोगों का भ्रम तोड़ा था। इसी जगह पर कबीर साहब ने आज से लगभग 600 वर्ष पहले एक लीला की। काशी जी में पंडितों ने ये अफवाह फैलाई कि जो काशी में देह का त्याग करता है वो बैकुंठ को प्राप्त होता है, और लगभग 250 किलोमीटर के अंतराल में एक वहाँ पर मगर रियासत थी, उसमें मुसलमान ज़्यादा रहते थे। तो वहाँ पंडितों ने भ्रम फैलाया कि जो मगर में जाकर के मरता है वो नरक कुंड को प्राप्त होता है, और जो काशी जी में देह त्यागता है वो बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। ऐसी भ्रमना को तोड़ने के लिए पंडितों ने एक षड्यंत्र रचा। भोले वाले लोगों के साथ में उनसे धन अर्जित करते थे, और वो बोलते थे कि जो काशी जी में आकर के ज्ञान त्यागेगा, भगवान की भक्ति पंडितों के मुखारबिंद से वेद शास्त्रों का मंत्रोच्चारण सुनेगा, उसको मोक्ष की प्राप्त होगी। लेकिन वो जब चरम सीमा पर ये पाखंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया और पंडितों ने भूले वाले श्रद्धालुओं को वहाँ पर एक करौंत लगा दी गई गला काटने की। वो करौंत को हटाने के लिए परमात्मा कबीर साहब ने ऐसी लीला की कि देखो लोगों, मैं काशी जी में नहीं मरूँगा, और जहाँ तुम नरक कुंड बताते हो मगर में, मैं उसी जगह जाकर के और अपने देह का त्याग करूँगा, और देखना आप मैं कहाँ जाता हूँ। तो कबीर साहब ने ऐसा ही किया। वो मगर को अंतिम समय में चले गए। 120 वर्ष लीला करने के बाद में, और मगर में जाकर के पंडितों को भ्रम तोड़ने के लिए वो मगर में गए, और वहाँ जाकर के उन्होंने कहा कि देखो लोगों, मैं यहाँ से सतलोक धाम को जाऊँगा। तो उनके उस समय भी 64 लाख शिष्य हुए, और 2 राजा थे। एक वीर बघेल सिंह हिंदू राजा था, और बिजली खां पठान मुसलमान राजा था। ये दोनों राजाओं ने वहाँ जाकर और कबीर साहब के शिष्य बने। लेकिन शिष्य बनने के बावजूद भी उनके मन में ये भ्रमना थी कि जैसे ही परमात्मा कबीर साहब, जैसे ही हमारे गुरुदेव देह का त्यागन करेंगे, उस समय उनकी देह का जो दाह संस्कार है हम हिंदू रीति रिवाज से करेंगे। और मुसलमान राजा ये सोच रहा था कि जैसे ही गुरुजी देह त्याग करेंगे वो उसके बाद में हम मुसलमान रीति रिवाज से उनका देह संस्कार करेंगे। लेकिन परमात्मा ने उन दोनों दीनों को समझाया कि आप एक ही परमात्मा की संतान हो, और देखो आप, मैं निर्वाण से पहले, देह त्यागने से पहले स्नान करना चाहूँगा। तो परमात्मा कबीर साहब ने स्नान करने के लिए पानी की व्यवस्था करवाओ, ऐसा उन दोनों राजाओं से बोला था। लेकिन
दोनों राजाओं ने आदेश दिया कि जाओ महलों से पानी लेकर के आओ। तुरंत राजा ने के आदेश पर सैनिक चल पड़े, लेकिन परमात्मा कबीर साहब ने कहा कि महलों से पानी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पास में नदी है, उस नदी के पास में मुझे ले चलो और वहाँ मैं स्नान करूँगा। जो आमी नदी नाम की थी वहाँ पर, वो भगवान शिव के श्राप के कारण सूख गई थी। परमात्मा कबीर साहब ने वहाँ जाकर के और ऐसे अपने हाथ का इशारा किया, मानो ये कह रहे हैं नदी से कि भाई आप स्वतः बहने लग जाओ। जैसे ही परमात्मा ने अपने हाथ का इशारा किया, वो नदी वहाँ से अपने आप एकदम बहुत तेज़ गति से बहने लगी और एक विस्फोट हुआ, धमाके की आवाज़ हुई और तेज़ गति से बहने लगी। और परमात्मा कबीर साहब ने उसमें स्नान किया। स्नान करने के बाद में उन दोनों राजाओं से बोले कि आप एक चद्दर नीचे बिछा दो और एक मेरे ऊपर उड़ा दो, मैं अब अपनी देह का त्यागन करूँगा। तो जैसे ही वहाँ परमात्मा को एक चद्दर नीचे बिछाई गई और एक उनके ऊपर उड़ाई गई, तो एकदम से आकाशवाणी हुई और परमात्मा कबीर साहब ने कहा दोनों राजाओं से कि देखो, चद्दर उठा के देखो उसमें आपको क्या मिलता है। जैसे ही उन राजाओं ने चद्दर उठा के देखी तो वहाँ कबीर साहब का कोई शरीर नहीं मिला, वहाँ पर फूल ही फूल मिले। इस प्रकार से उन पाखंडी पंडितों को भ्रम मुक्त किया और सभी ने आपस में गले से मिले और सभी ने प्रेम पूर्वक रहने लगे, हिंदू और मुसलमान दोनों ही। इस तरह से वहाँ पर कबीर साहब ने लीला की, जिसका प्रमाण आप देख सकते हो। आपके सामने ये आमनी नदी है, इस तरह से बह रही है।